हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख सकें। मैं डरी सहमी अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। मुझे अपने शौहर से बहुत खौफ महसूस होता था। अभी उसके आने का वक्त हो ही गया था। जब भी वो रात के वक्त लौटता था तो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करता था और कभी कभार तो मेरी हालत इतनी बुरी हो जाती थी कि मेरी सांसें रुकने लगती थी, मगर वो मुझ पर रहम नहीं खाता था। अभी भी कल रात का मंजर मेरी नजरों के सामने घूम रहा था। मैं बहुत खौफजदा हो रही थी। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखती, जहां से उसे थोड़ी ही देर बाद अंदर दाखिल हो जाना था। अचानक ही मुझे बैरूनी दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही मुझे अपने शौहर की आवाज सुनाई देने लगी थी। यकीनन वो घर के अंदर दाखिल हो गया था। उसके साथ ही मेरी सास मेरे कमरे में आ गई। वो मुझे अजीबोगरीब नजरों से देखने लगी। मुझे उसकी नजरों से बहुत खौफ महसूस हो रहा था। अचानक ही वो मेरे करीब आई और मुझे बालों से खींचते हुए कहने लगी, आखिर तूने मेरे बेटे पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जो मेरा बेटा उठते बैठते सिर्फ तेरा ही नाम लेता है। बाल खींचने की वजह से मुझे बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। मैं खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बुढ़िया में जान बहुत ज्यादा थी। अभी भी कल की तकलीफ की वजह से मेरा जिस्म बहुत बुरी तरह से टूट रहा था। ऊपर से उसका यह तशद्दुद मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। अचानक ही दरवाजा खुला और मेरा शौहर तेज से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और झटके से उसे पीछे हटाया। बहुत तेज से मेरी तरफ बढ़ा और मुझसे बहुत ही प्यार से पूछने लगा, क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? जबकि उसकी माँ को भी गुस्से से मेरी तरफ देखती हुई कभी अपने बेटे की तरफ देखती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये दोनों माँ बेटा मुझसे चाहते क्या है। थोड़ी देर बाद उसने अपनी माँ को इंतहाई गुस्से में कहा, अम्मा अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ, क्योंकि ये वक्त मेरा मेरी बीवी के साथ गुजारने का है, ना कि तुम्हारी ये बदतमीजी बर्दाश्त करने का। वो इस वक्त इंतहाई बुरे लहजे में अपनी माँ से बात कर रहा था। उसका लहजा मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर मैं उसे कुछ कहकर दोबारा से खुद को पिटवा नहीं सकती थी, इसलिए मैं खामोश रहने में ही भलाई जानी। थोड़ी ही देर बाद मेरी सास मुझे पश्तों में गालियां देते हुए वहां से निकल गई। मुझे इसकी एक भी बात समझ में नहीं आई थी, मगर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो इस वक्त बहुत गुस्से में है और यकीनन उसने मुझे पर अपना गुस्सा कल निकालना था। सास को भुगता चुकी थी, अब शौहर की बारी थी। मुझे तो ये सास का गुस्सा अच्छा लगता था, ना ही शौहर का प्यार, क्योंकि दोनों में शिद्दत थी। अगर नफरत और मोहब्बत दोनों में शिद्दत पसंदी हो तो इंसान बड़ी मुश्किल से दो चार हो जाता है। अब वो मुस्कुराती हुई नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी इसी चमक से ही मुझे खौफ महसूस होता था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहने लगा, तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो, मैं नहा कर आता हूँ। ये कहकर वो तेजी से वॉशरूम में चला गया, जबकि मेरे रब के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने लगी मैं कि मेरा इस वहशी इंसान से आज पीछा छूट जाए, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसकी वहशत अपने अंदर समो सकती। थोड़ी ही देर बाद वो वॉशरूम से बाहर निकला। वो अभी भी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ ही देख रहा था। अचानक ही उसने मुझसे पूछा कि रस्सी कहाँ रखी हुई है। मेरा दिल तेज से धड़कने लगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे इस तरह से रोता हुआ देखकर वो प्यार से मेरे आंसू साफ करने लगा और कहने लगा, अरे रोने की क्या जरूरत है, फिक्र मत करो। आज मैं तुम्हें किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ मोहब्बत का मुजाहरा करूंगा। मैं तो कल ही एक वीडियो देखी थी और मैं सोच रहा था। बात करते करते अचानक वो खामोश हो गया और मोबाइल पर वीडियो चलाने लगा। उसकी ये हरकत देखकर मेरा पूरा जिस्म खौफ से कांपने लगा। हमेशा वो इसी तरह ही करता था और उसकी इसी हरकत की वजह से ही मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची थी। थोड़ी देर बाद ही उसने मेरे सामने एक वीडियो चला दी, जिसे देखकर मुझे लगा कि मेरी अगली सांस नहीं ले पाऊंगी मैं तेजी से नफी में सर हिलाने लगी, जबकि वो मुसलसल मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था और कह रहा था, इतनी प्यारी और मासूम बीवी मिली हो तो कौन काफिर इसकी कदर नहीं करेगा। जिस चीज को वो कदर का नाम दे रहा था वो हैवानियत थी, जिसका वो हर रोज ही मुजाहरा करता था, और मैं अब इस सब से तंग आ गई थी। मैं बहुत कम उम्र थी, इसी वजह से मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकती थी। यहाँ तक कि मुझे तो घर से बाहर निकलने की भी इजाजत तक नहीं थी। मैं इस वक्त पिशावर के एक छोटे से गांव में मौजूद थी, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मुझे सिर्फ यही पता था कि इस घर में मेरे बाप ने मुझे भेज दिया था और अब सारी उम्र मैंने इसी घर में गुजारनी है। इस घर के साथ जो कुछ भी होता है वो सब मैंने अपने आप तक महदूद रखना है और इसके बारे में किसी को भी बताने की कोशिश नहीं करनी। अगर मैंने ऐसा करना चाहा तो मेरा अंजाम इससे भी बुरा होगा। अब वो कमरे में रस्सी तलाश कर रहा था। वो रस्सी मैंने सबसे ऊपर वाले दराज में छुपा दी थी। मैं दुआ कर रही थी कि वो रस्सी उसे ना मिले। जब वो रस्सी ढूंढ कर थक गया तो गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मार दिया। मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं बिस्तर पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी।
उसने बाजू से पकड़कर मुझे उठाया और इंतहाई गुस्से से मुझे कहने लगा कि मुझे बताओ वो रस्सी तूने कहाँ पर रखी है, वरना अभी और इसी वक्त तुम्हें जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। वो इस वक्त एक वहशी इंसान बन गया था। उसकी यह हालत देखकर मैं मजीद खौफजदा हो गई और रोते हुए उससे कहने लगी कि मुझे नहीं पता कि वो रस्सी कहाँ पर है। सुबह जब मैं उठी तो रस्सी यहाँ पर मौजूद नहीं थी। मेरी बात सुनकर वो अपने बाल पागलों की तरह नोचने लगा और कहने लगा, मुझे पता है तू जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। अब तो देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। इससे पहले कि वो दोबारा से हैवान बनता और दोबारा से मुझ पर तशद्दुद करता, अचानक ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज सुनकर मैंने दरवाजे की तरफ देखा और दुआ करने लगी कि मेरी बचत हो जाए, आज की रात मेरा इस इंसान से पीछा छूट जाए। थोड़ी ही देर बाद उसने जाकर दरवाजा खोल दिया। सामने ही मेरी सास खड़ी थी। मेरी सास की बात सुने बगैर उनसे पूछने लगा, अम्मा घर में कोई रस्सी पड़ी हुई है? मेरी सास उसकी बात सुनकर हैरान रह गई और उससे पूछने लगी कि रात के इस पहर तुम रस्सी का क्या करोगे? उसने कहा कि अम्मा, मुझसे इस तरह की बातें करके और इस तरह के सवालात पूछ के मेरा दिमाग मजीद मत खराब करो। मैंने जो बात कह दी है उसका जवाब दो कि क्या यहाँ पर घर में रस्सी पड़ी हुई है? मेरी माँ ने तेजी से हम ऐसा सर हिलाया और फिर उसके साथ ही मुझे लगा कि मेरे जिस्म से आज मेरी रूह जरूर जुदा हो जाएगी। मैंने बेयकीनी से बोला, अम्मा मुझे जल्दी से वो रस्सी ला कर दो। कि जब मेरी सास कहने लगी कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैंने इस कमरे की दराज के सुबह रस्सी देखी थी। सास की बात सुनकर मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर के ऊपर आकर गिर गए हैं। वो नहीं जानती थी कि उसने ये बात कह के मुझसे कितनी बड़ी मुश्किल में फंसा दिया था। मेरे शौहर ने घूमकर एक नजर मेरी तरफ देखा। उसको देखकर मेरा दिल तेज से धड़कने लगा। मुझसे अब अपने पैरों पर खड़ा होना भी दुश्वार हो गया था। मैं उससे नजरें चुराने लगी थी। मैं जानती थी कि ज्यादातर उससे नजर नहीं मिला पाऊंगी। अम्मा, कौन से दराज में रस्सी देखी थी? मुझे जल्दी से वो रस्सी निकाल कर दो। जबकि मेरी सास जवाब देने के बजाय उसे यही पूछ रही थी कि पहले मुझे बताओ कि तुम इस रस्सी के साथ क्या करोगे। उसने एक नजर मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि इसको बांध कर मारूंगा। उसकी बात सुनकर मेरी सास मुस्कुराने लगी और अपने प्यार से बेटे को कहने लगी, मुझे अपने बेटे पर यकीन था कि अपना बेटा मेरी माँ की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुम इस दिन से ये वाली बदतमीजी का बदला ले रहे हो ना? उन्होंने अपने बेटे से पूछा। मेरे शौहर ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और मेरी माँ सास ने सबसे ऊपर वाली दराज से रस्सी निकालकर उसे दे दी। अब वो रस्सी हाथ में लिए मेरी तरफ भूखी नजरों से देख रहा था। थोड़ी ही देर बाद मेरी सास कमरे से निकल गई और जाते हुए मेरे कान में सरगोशी करके गई, मुझे पता है तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ क्या करता है और मुझे इस बात की खुशी भी है, बल्कि मैं तो अपनी आंखों से वो सब कुछ देखना चाहती हूँ। ये कहकर वो कमरे से निकल गई। अब वो मेरा शौहर मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया था। जैसे जैसे वो मेरी तरफ कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे मुझे अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। चंद कदम के फासले पर वो रुक गया और फिर उसने वही पुराना काम किया। उसने मेरे हाथ बांध दिए। इससे पहले कि वो किसी भी किस्म की कोई हरकत करता, उसके मोबाइल पर कॉल आ गई। कॉल देखकर उसका दिमाग गुस्से से घूमने लगा। उसने जल्दी से कॉल उठाई और सामने वाले को डांटते हुए कहने लगा कि इस वक्त मैं अपनी बीवी के साथ मसरूफ हूँ, मुझे ज्यादा परेशान मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि वो बात करते करते खामोश हो गया। अब खौफ के तासुरात नमूदार हो गए थे। मैं जिंदगी में पहली बार इसे इस तरह से खौफजदा देख रही थी। मैं ना चाहते हुए भी परेशान हो गई और उससे पूछने लगी कि क्या हो गया है, मगर उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और बाहर की तरफ भाग गया। मैं इस हालत में बेबस पड़ी हुई थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। थोड़ी ही देर बाद अगर मेरी सास मेरे कमरे में दाखिल हो जाती तो मेरी जरा भी इज्जत नहीं बचती। मैं बस इसी वजह से ही बहुत ज्यादा खौफजदा थी। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी ये थी कि शौहर चंद ही मिनटों के बाद दोबारा से कमरे के अंदर दाखिल हो गया। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो तेजी से मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, तुम अभी तक इस हालत में क्यों लेटी हुई हो? मैंने उसे कहा कि मेरे हाथ खोलोगे तो उठूंगी ना। वो कहने लगा कि अभी और इसी वक्त मुझे जाना है, एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है, मैं तुमसे माजरत करता हूँ। ये वादा करता हूँ कि कल इस तरह नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर मैंने उदास चेहरा बना लिया, जबकि दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रही थी कि मेरी इस शख्स से जान छूट रही है और मेरे लिए इससे ज्यादा बढ़कर खुशी की बात कोई भी नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद कमरे से बाहर निकल गया वो और उसके निकलते साथ ही मेरे पास मेरी सास आई और मुझे कहने लगी, तूने मेरे बेटे पे क्या जादू किया है ना, इसी वजह से उसने इतनी मुसीबत बड़ी आ गई है। मुझसे पहले भी पता था कि तू जादूगरनी है। इससे पहले कि सास मुझ पर हाथ उठाती मैंने अपनी सास का हाथ पकड़ लिया और इसी हिम्मत से मैं खुद पर हैरान थी। बिला शुबा इस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। मैं 12 साल की उम्र में मुझ में बहुत सारी बातों की समझ आ गई थी और एक बात जिसका मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था वो ये थी कि जब तक मुझे जुल्म सितम में सहती रहूंगी तब तक मुझ पर जुल्म होता रहेगा। अब मैंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी थी। अब मैं अपनी सास का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने इस वक्त अपनी सास को धमकी दी और कहा कि अब तो मैं इस पर कोई जादू नहीं किया, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि अगर तुमने दोबारा मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी शिकायत इसे लगा दूंगी
और तुम अच्छी तरह से जान गई हो कि तुम्हारा बेटा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। आज भी वो तुमसे मेरी वजह से लड़ पड़ता है। अगर कल को ये घर छोड़कर चला गया तो सोचो कि क्या होगा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक साया सा आकर लहराया और वो बहुत ज्यादा खौफजदा नजर आने लगी। उसको इस तरह खौफजदा देखकर जिंदगी में पहली बार मुझे खुशी मिल रही थी। मैं सोच रही थी कि यूं मैंने 8 महीने इसकी मार बर्दाश्त कर ली। अगर 8 महीने पहले ही मैं ये सब कुछ कह देती तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। मगर हर काम के लिए एक वक्त होता है और वो वक्त इसी वक्त पर जाए तो बेहतर रहता है। उसने अपना चेहरा फेर लिया और मुझसे कहने लगी कि मैं बहुत जल्द तुमसे इस चीज का बदला ले लूंगी। मैं इसकी बात की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी और दोबारा से अपने कमरे के अंदर चली गई। पूरा दिन काम करने की वजह से मुझे शदीद थकावट हो रही थी। मेरा पूरा जिस्म दर्द की वजह से टूट रहा था। अब मैं अपनी नींद पूरी करना चाहती थी। इस दिन मैं बहुत ही पुरसुकून सोई थी। सुबह के वक्त जब मेरी आंख खुली तो मुझे सहन से शोर की आवाज सुनाई देने लगी। परेशान होकर बाहर चली गई तो सास ने वावेला मचाया हुआ था। ऊंची ऊंची आवाज में रो रही थी, अपना सीना पीट रही थी। उसको इस तरह से रोता देखकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैं तेजी से उसके पास गई और उससे पूछने लगी क्या हो गया है, इस कदर शोर क्यों मचाया हुआ है। मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और कहने लगी तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई है। सास की बात सुनकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के तले से जमीन निकल गई है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह की सूरत-ए-हाल का भी सामना कभी करना पड़ जाएगा। मैंने उससे पूछा कि पुलिस उसे क्यों लेकर गई है। वो कहने लगी क्योंकि उसने तुझसे पैसे देकर शादी की थी। ये कहकर वो दोबारा से रोने लगी, जबकि मुझे इस बात से अभी भी ठीक तरह से समझ नहीं आई थी। एक तो वो बहुत ही टूटी-फूटी उर्दू बोलती थी और दूसरा वो बात भी पठान लहजे में करती थी, जिसकी वजह से उसकी बात समझना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसी वक्त ही घर का दरवाजा खुला और एक औरत घर के अंदर दाखिल हुई। मुझे देखकर वो तेज से मेरी तरफ बढ़ती। दरअसल वो इस इलाके की सबसे पढ़ी लिखी औरत थी। चंद महीने पहले उसकी यहाँ पर शादी हुई थी। वो भी मेरी तरह किस्मत की मारी हुई थी। उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे कमरे से ले जाने लगी। अपने ही पीछे मुझे अपनी सास की आवाज सुनाई दी, मुझे पता है कि तुम दोनों ये सब कुछ मिलकर कर रही हो। तुम दोनों बहुत पढ़ी लिखी हो और शहरी बनती हो, लेकिन मैं तुम दोनों को बता रही हूँ कि तुम दोनों का बहुत बुरा हश्र करूंगी मैं। हमने इसकी बातों की तरफ तवज्जो नहीं दी और तेजी से कमरे में चली गई। मैंने अपने कमरे को लॉक लगाया और उससे पूछने लगी कि क्या हुआ है, मेरी सास किस बारे में बात कर रही है। निम्रा के चेहरे पर इस वक्त खुशी के तासुरात थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहने लगी कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैंने उसे कहा कि मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है। उसने कहा कि तुम्हारा कजन जो यकीनन तुमसे मोहब्बत ही करता था, उस वजह से तो उसने इतना बड़ा काम किया है। मैं 12 बरस की थी, मगर मैं मोहब्बत के नाम से बिल्कुल अनजान थी। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शादी का और तशद्दुद का मतलब पता था। इसके अलावा मुझे किसी भी किस्म के जज्बे से कोई वाकफियत नहीं थी। मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे किस कज़न की बात कर रही हो, मुझे सारी तफसील से बात बताओ। फिर उसने मेरे सामने इमरान का नाम लिया और कहने लगी कि दरअसल इमरान नामी एक लड़का जो खुद को तुम्हारा कज़न कह रहा है, वो पुलिस के लिए आया है और उसने कहा है कि तुमसे ज़बरदस्ती शादी की गई है और अब वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए कह रहा है। इसमें तुम्हारे शौहर का भी सलाखों के पीछे फेंक दिया है। ये कहकर वो खुशी से हंसने लगी, जबकि उसकी बात सुनकर सातों आसमान मेरे सर के ऊपर आ गिरे थे। मेरा शौहर मुझ पर जितना मर्जी जुल्म करता था और मेरी सास मुझे जितना मर्जी बुरा भला कहती थी, लेकिन मैं हरगिज भी ये नहीं चाहती थी कि कभी मेरी वजह से इन पर इतना बुरा वक्त आए। मेरे चेहरे पर गम के तासुरात देखकर वो तशवीश से मुझे पूछने लगी कि क्या हो गया है, मुझे तुम खुश नजर नहीं आ रही। मैंने उसे कहा कि इसी वजह से तुम्हें खुश नजर नहीं आ रही क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ। वो बेयकीनी से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी तुम खुद ही तो कहती थी कि मैं इस जहन्नुम से बहुत तंग हूँ और मैंने किसी तरह से इस जहन्नुम से बाहर निकलना है। अब जब अल्लाह तुम्हारी मदद कर रहे हैं तो क्यों ना शुक्री कर रही हो। निकालो खुद को इस जहन्नुम से, आज़ादी हासिल करो, यही मौका है, नहीं वरना शौहर के जुल्म सह सह कर मर जाओगी। मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया क्योंकि मुझे यही बताया गया था कि जब एक औरत की शादी होती है तो उसे सारी जिंदगी अपने शौहर के साथ रहना पड़ता है। तलाक की कोई गुंजाइश नहीं है और अगर औरत को तलाक हो जाए तो फिर उसकी जिंदगी के तमाम मकसद खत्म हो जाते हैं। सिर्फ जिल्लत ही उसका मुकद्दर होती है। उसकी इसी बातों की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर मुझे अपने शौहर से तलाक हो गई तो मैं कहाँ पर जाऊंगी, क्योंकि मेरे वालिदैन का तो मुझे पता चल गया था, जिन्होंने मुझे बेचकर अपनी मोहब्बत का सबूत मुझे अच्छे तरीके से पेश कर दिया था और मेरे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। मैं वहां जाना नहीं चाहती थी और ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि तलाक देने के बाद भी मेरा शौहर चैन से नहीं बैठेगा, बल्कि वो बदला लेने के लिए जरूर आएगा। वो मेरे घर वालों के लिए मुसीबत ना बने, इसी वजह से मैं चाह रही थी कि ये मामला यहीं पर खत्म हो जाए। जबकि वो औरत मुसलसल एक ही बात की जिद लगाए बैठी थी कि बस तुम किसी तरह से अपने घर वापस चली जाओ और मुझे कुछ भी नहीं सुनना। पुलिस तुमसे बयान लेने के लिए आएगी तो तुम पुलिस को यही कहना कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती की गई थी। उसकी बात सुनकर मैंने बेसाख्ता उसके बेचारे की तरफ देखा।
میں نے उससे पूछा कि तुम इस जगह पर होती तो क्या तुम अपने शौहर को छोड़कर चली जाती? वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई और कहने लगी कि मेरा मामला तुमसे मुख्तलिफ है। मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता है और मेरी सास मेरी इज्जत करती है। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चंद महीने पहले ही उसने मुझे अपने शौहर के तशद्दुद के बारे में बताया था और आज वो इस बात से मुकर रही थी। लोग दूसरों को मशवरा बहुत आसानी से दे देते हैं, लेकिन जब खुद इस मशवरे पर अमल करने की बारी आती है तो हर इंसान ही गहरी सोच में डूब जाता है और बस तरकीबें तलाश करता रहता है कि कौन सा ऐसा तरीका है जिससे इस मसले से अच्छी तरह से निपटा जा सके। मुझे समझाने के बाद वो औरत वहां से चली गई, जबकि मैं बाहर जाकर अपनी सास के करीब बैठ गई। मेरी सास ने मेरे हाथों को पकड़ा और मुझे कहने लगी, अल्लाह के लिए मेरे बेटे पर रहम करो। मेरा बेटा थोड़ा सा संकी है, लेकिन वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। सास की बात सुनकर मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बेटे के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती नहीं करूंगी, और जहां तक मेरे कजन का सवाल है तो तुम बेफिक्र हो जाओ, उसके साथ हरगिज भी नहीं जाऊंगी। थोड़ी ही देर बाद मेरा कजन पूरी बोझ को लेकर मेरे घर के अंदर दाखिल हो गया। जब अम्मी ने अपने कजन को देखा तो मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे ऊपर आकर गिर गए होंगे। ये वही लड़का था जिसने एक बार मेरी कजन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, और ये पूरे खानदान में इसी वजह से बहुत ज्यादा मशहूर था। लेकिन इसके पास बहुत ज्यादा पैसा था, इस वजह से कोई भी इसके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करता था। मुझे अच्छी तरह से समझ लग गई थी कि यहाँ पर किस मकसद के लिए आया है। अब मैं बेवकूफ नहीं थी जो किसी की नजरों को ना पहचान सकती। जब उसने मुझसे पहली नजर डाली तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये किस कदर घटिया इंसान है। पुलिस तेजी से मेरे पास आई। मेरी सास ने अपना दुपट्टा ठीक कर लिया और अपने चेहरे को छुपा लिया। वो मुझे भी इशारा कर रही थी, लेकिन फिलहाल मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि किसी तरह से अपने शौहर को बचाना है। पुलिस ने मुझसे पूछा, बेटा क्या तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई है? उसकी बात सुनकर मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया। मैं बिलाशुबा 12 साल की थी, लेकिन अब मैं 12 साल की नहीं बल्कि 18 साल की लगने लगी थी, क्योंकि हालात ने मुझे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। मैं सोच चुकी थी कि मुझे क्या बयान देना है। ये शख्स मेरे शौहर के साथ ज्यादती दुश्मनी इस सूरत में निकाल रहा था कि मुझे ही अपने शौहर के आगे खड़ा करना चाहता था। मैं पुलिस को अच्छी तरह से जानती थी कि ये अपने इलाके के किसी भी बदनाम नहीं करेगी, और मैं ये भी जानती थी कि मेरा शौहर असर और रसूख वाला इंसान है। अगर मैंने पुलिस को बयान दे भी दिया तब भी वो किसी तरह से इसको खामोश करवा देगा, और इसके लिए इसके खिलाफ जाने की बेवकूफ़ी नहीं कर सकती थी। मेरे एक बार इनकार करने पर वो वहां से चली गई। मेरी सास ने मुझे सीने से लगा लिया। मैंने ये सब कुछ इनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया था। शाम को मेरा शौहर रिहा होकर घर आ गया था, और वो सबसे पहले मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि मुझे तुम्हें समझदारी तुम्हारी पसंद आई है। तुमने ये फैसला करके अपने लिए बहुत ज्यादा आसानी पैदा कर दी है। उसकी बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली। उसके बाद मेरे शौहर का और मेरी सास का रवैया मेरे साथ ठीक हो गया। अब वो दोनों मेरी इज्जत भी करने लगे थे और मेरा ख्याल भी रखते थे, क्योंकि मैंने उनके हक में बयान दे दिया था।